अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करने वाला हूँ, जो कि स्प्रिंग 2026 की है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 30 अप्रैल है। जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं वो देख के बना लें। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ जो देख के अपना खुद से। अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक इस असाइनमेंट में कवर किया गया है। बेसिकली आपको यूज़ केस मॉडलिंग और यूज़ केस डायग्राम जो बेसिकली होती है वो आपको उसका आइडिया दिया गया है इस असाइनमेंट के अंदर। यूज़ केस डायग्राम कभी भी 100% करेक्ट नहीं बन सकती। कोशिश ही कर सकते हैं कोई भी डायग्राम हो इनिशियल स्टेज पे, जब उसको केस स्टडी, जैसे केस स्टडी का मतलब यही है कि हम इनिशियली जो कि हमारे सामने कोई डॉक्यूमेंट पेश की गई है, हम उसमें से जो है वो एक केस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो एक्चुअल नहीं, एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल आउटकम जो होता है वो ओरिजिनल जो आपकी एप्लीकेशन बनेगी वो नहीं होती। एक आइडिया होता है डेवलपर का बिफोर डेवलपमेंट से। ठीक है, उन्होंने एक केस स्टडी दिया है, उसमें यूज़ केस डायग्राम का उन्होंने कहा आपने बनाना है और UML नोटेशन फॉलो करना है। कोई भी आप ऑनलाइन टूल यूज़ कर लो, MSVO यूज़ कर लो, मैं MSVO यूज़ करता हूँ, वो बेस्ट टूल है इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, कोई भी डायग्राम बनानी हो MSVO में ही बेस्ट बनती है। ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल एसेसरी शॉप यूज़ केस डायग्राम ये बना के दी है मैंने आपको। यूज़ केस डायग्राम में एक दो चीज़ें याद रखें कि लेफ़्ट साइड पर वो एक्टर आते हैं जो कि जिन्होंने सिस्टम के आउटसाइड से इंटरेक्ट करना है। ठीक है, बाहर से इंटरेक्शन करनी है। यूज़ केस डायग्राम के राइट साइड पे वो वाले एक्टर्स आते हैं जिन्होंने अंदर इंटरेक्ट करना होता है अपनी जो सिस्टम है उसके इंटरनली जिन्होंने कम्युनिकेट करना होता है, इंटरेक्शन करनी होती है, वो राइट साइड पे आते हैं। फिर उसके यूज़ केसेस आप देख लेंगे। यूज़ केसेस में एक यूज़ केस होता है और दो उसके एक्सटेंड या इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक्सटेंड वो वाले रिलेशनशिप हैं जो ऑप्शनल होते हैं, इंक्लूड वाले वो होते हैं जो ऑप्शनल नहीं होते, यानी वो होना लाजमी है। अगर वो नहीं होंगे तो वो मेन जो यूज़ केस है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सारे यूज़ केसेस आप देख लें। जो जो यूज़ केस हैं जिनके जिनके साथ इंक्लूड लिखा हुआ है, एक्सटेंड लिखा हुआ है, उनको केयरफुली अंडरस्टैंड कर लीजिए। एरो भी देख लीजिए। जो इंक्लूड का एरो होता है, जो जिसको पेरेंट में कहूँ, जैसे चेकआउट है, चेकआउट से व्यू कार्ट निकल रहा है, व्यू प्लेस ऑर्डर निकल रहा है, सेलेक्ट पेमेंट निकल रहा है, तो एरो उसकी तरफ जाएगा। अगर एक्सटेंड है तो मेन जो पेरेंट आपका जो यूज़ केस है उसकी तरफ एरो जाएगा। ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि एक्सटेंड और इंक्लूड में ऐसे ही हुआ है। अब ये यूज़ केसेस सारे देख लें। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है, मैंने यही आपको स्टार्ट में बताया था, ये एक आइडिया होता है। आपको मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ केस डायग्राम को अकॉर्डिंग टू UML है कि एक्टर हैं, उसके यूज़ केसेस हैं, उसके इंक्लूड हैं, एक्सटेंड रिलेशनशिप हैं, और ऊपर नाम लिखा है। और ये बॉक्स बनाना लाजमी होता है। इस बॉक्स के अंदर ही यूज़ केस डायग्राम बनती है। ये भी मैं उसमें बता देता हूँ आपको MSVO में कैसे बनेगी। इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, यूज़ केस डायग्राम पे चले जाते हैं। ये मैंने बनाई है। अब MSVO में कैसे कोई भी डायग्राम बनानी है, फाइल पे आएँ, न्यू पे आएँ, और ये सर्च बार आ रही होती है, आप यहाँ पर सर्च करवा सकते हैं। यहाँ पर यूज़ केस लिखें, एंटर करें, वो आपके पास डिफरेंट नोटेशंस आ जाएंगी। वैसे दो ही नोटेशन है यहाँ पर मौजूद जो है हमारे पास, बेसिक UML और एक UML है। ठीक है, दोनों में हम बेसिक यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये लेफ़्ट साइड पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लिखी हुई हैं। ठीक है, आप इनको देख लें कि क्या क्या है। सबसे पहले यूज़ केस है। ठीक है, फिर ये सब सिस्टम है जो मैंने ये बॉक्स आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद एसोसिएशन रिलेशनशिप, एक्सटेंड रिलेशनशिप और इंक्लूड रिलेशनशिप, ये सारे मौजूद हैं। यूज़ केसेस आप ऐड करते जाएं और इसके जो हैं वो रिलेशनशिप ऐड करते जाएं। दो ही इसमें एक्टर हैं, कोई इतना मुश्किल यूज़ केस डायग्राम नहीं है।
सादी सी है, ऊपर नाम ज़रूर मेंशन करना है। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इसके अलावा लगता है कि ऑनलाइन मोबाइल स्टोर में कुछ और होना चाहिए, कोई और यूज़ केस होना चाहिए, आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू आपके जो सिनेरियो लिखा हुआ है उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करूँगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि मैं उसमें फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।